वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2, उसके एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1। जैसे कि हमने इससे पहले किया था एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। अगर जिसने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो हम एक्सरसाइज सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका हम पहला सम देख लेते हैं। क्या कहता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपको क्या है, जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आपने बताना है कि कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स है एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको इसका आंसर रीजन भी देना है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इससे पहले हम देख लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं px से। इसका हमने बताया था कि कांस्टेंट होता है किसमें, इसके साथ में एक वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होता है। ये हमने बताया था कि जो आपका कोई पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, px इज इक्वल टू में कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, होल नंबर्स। ये हम इंट्रोडक्शन में देखा है, हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है। और इसकी जगह पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम ही होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, बट पावर उसकी क्या होती है, रैशनल नंबर होता है। अब हमें उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऐड करते हो तो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल माइनस करोगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर पॉलिनोमियल को आप पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको पॉलिनोमियल मिलता है। एंड जो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, उसकी कंडीशन हमने बताई थी कि उसकी जो नंबरेटर होता है उसकी डिग्री जो होती है वो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से ज्यादा होनी चाहिए। ये आपको पॉलिनोमियल ही देगा। तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, इनको चेक करना पड़ेगा पहले, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और फिर उन सबका सम ऑफ जो होता है वो भी हमें पॉलिनोमियल देता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ देख लेते हैं 4x स्क्वायर, 4 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया, 2 आपकी है तो होल नंबर्स आपका हो गया, 4x स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल है। अब इसके साथ में 3x, 3 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, तो 3x भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। एंड 7x आपको बताया गया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 0 में लिख सकते हैं। तो 7 into 1 होता है, 7 ही हो जाता है, तो 7 into x की पावर 0, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इट्स मींस ये कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, तो ये तीनों पॉलिनोमियल है। तीनों पॉलिनोमियल को अगर ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। एंड वेरिएबल आप देख लो इनके अंदर क्या है, x है, x है, विदाउट x वाला कोई नहीं है, सब में x ही है। तो आप लिखोगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर क्या है, इट इज a polynomial in one variable x। ठीक है, it is a polynomial in one variable x because all, ये क्या कहेंगे हम इसको, टर्म्स, all terms are also polynomial। All terms are also polynomial in one variable। ठीक है, ये रहने दो अभी, इन वन वेरिएबल आप लिखोगे क्योंकि ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल हैं। और जो आपके इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x बिकॉज़ ऑल टर्म्स आर आल्सो पॉलिनोमियल। ये हमें पता था कि पॉलिनोमियल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा, और इन सब के अंदर क्या है, सारे वन वेरिएबल में है। तो आप लिख लो यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको सब इंडिविजुअली जो टर्म्स हैं उनको देखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल हैं, और जब वो पॉलिनोमियल हो जाएंगे तब आप देखोगे कि आपका जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा है वो वन वेरिएबल में है कि नहीं है, वो चीज हम चेक आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस में √2। अब हम यहाँ देखेंगे y स्क्वायर, y हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर 2 है, कांस्टेंट यहाँ पर मान लिया गया है।
यहाँ पर आप देखोगे रूट 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। x की पावर यहाँ इसके साथ क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, नहीं है यहाँ पर x की जगह पे क्या है फिर y, ठीक है। बिकॉज रीजन में आप लिखोगे इसमें, बिकॉज ऑल टर्म्स आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रिजल्टेंट पॉलिनोमियल देखना चाहते हो वन वेरिएबल में है कि नहीं है, उससे पहले आपके टर्म्स जो है, इनके जो पार्ट्स हैं वो पॉलिनोमियल होने जरूरी हैं। तो ये चीज हम देखेंगे। अब नेक्स्ट को हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। 3 रूट t है, तो यहाँ t को क्या कैसे लिख सकते हैं हम, t की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस रूट को आगे ले आ सकते हैं, t हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, बट ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो रूट आपका कांस्टेंट है, जो आपकी वेरिएबल है वो आपकी t है, और पावर भी आपकी 1 है, तो ये दो पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ लिखोगे, लेकिन देख पा रहे हो कि आप क्या है, ये t में है, वेरिएबल में तो है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल because all terms are not a polynomial, ठीक है। या इस पे all terms की बजाय आप लिख सकते हो because all term की जगह पर लिखोगे आप 3 root t is not a polynomial, ठीक है, because 3 root t is not a polynomial। तो यहाँ पर रीजन आप लिखना चाहो, इसका भी रीजन लिख सकते हो, बिकॉज जो इसकी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है। ये क्या कहता है, y इज इक्वल टू 2, y में y है, तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा y। हमें पता है कभी भी कोई वेरिएबल होता है जो 1 के बाय में होता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर -1, तो इसको क्या लिखेंगे, 2y की पावर -1। तो यहाँ पर देखो ये तो है आपका पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट 1 हो जाएगा, वेरिएबल y है, पावर इसकी 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। यहाँ देखेंगे 2 कांस्टेंट होगी, y आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, पावर लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल में तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज में क्या है, 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके लिए हमें पॉलिनोमियल होना जरूरी है, इसकी जो टर्म्स है, इसके जो पार्ट्स है पॉलिनोमियल्स के, तो वो हमारे पॉलिनोमियल होने चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, 2/y एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखोगे x है वेरिएबल, पावर 10 है, y है वेरिएबल 3 है, t है, पावर 50 है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये भी वेरिएबल है, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट आप देख रहे हो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x y t, तो एक वेरिएबल में नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because its variables are x, y and t, या इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट सम, जिसमें आपको पूछा गया था कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में कौन से हैं और कौन से नहीं है तो उनका रीजन आपने देना था। ये प्रॉपर रीजन हमने बता दिया, तो ये इस तरीके से आपने सम करना है।
नेक्स्ट हमारा सेकंड सम आता है, इसमें क्या कह रहा है ये, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट होता क्या है। जो वेरिएबल होता है उसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म होती है या कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें टर्म आपको देखनी है जो x स्क्वायर को कंटेन करने वाली होगी। तो यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है 2 + x स्क्वायर प्लस में x। यहाँ से आप वो क्या करोगे, टर्म निकालोगे, टर्म्स विच कंटेन्ड x स्क्वायर। तो वो टर्म आपने लिखनी है जो x स्क्वायर को कंटेन करती हो। तो x स्क्वायर को सिर्फ x स्क्वायर ही कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे x स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट नंबर क्या है। तो कांस्टेंट नंबर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, 1, क्योंकि हमने क्या बताया है कि जो वेरिएबल होगा जो कंटेन करेगा उस पावर को, उसके साथ में जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, टर्म्स। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी हुई है देखोगे आप, 2 - x स्क्वायर प्लस में x क्यूब। तो आपने टर्म निकालनी है कौन सी, विच कंटेन्ड, टर्म्स विच कंटेन्ड x स्क्वायर। तो यहाँ पर वो टर्म ढूंढिए जहां पर आपका क्या हो, x स्क्वायर हो। तो 2 - x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो अगर आप टर्म होती है उनको ऐड करते हो तब आपको पॉलिनोमियल मिलता है। तो माइनस x स्क्वायर किसके साथ में आएगा, आपका टर्म्स के साथ में। ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, वहां 1 है और उसके साथ में माइनस है, तो माइनस का 1, ये आपका रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, -1। मतलब x स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर हो वो प्लस में हो, माइनस में हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रहेगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टर्म निकालनी है जिसके अंदर क्या हो, x स्क्वायर कंटेंट हो। तो यहाँ पर लिखोगे आप टर्म विच कंटेन्ड x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाली टर्म निकालेंगे, तो x स्क्वायर वाली ये है, क्या है हमारी, π/2 x स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के साथ में क्या जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है यहाँ पर π/2, तो वही आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म, स्टेटमेंट क्या है, √2x माइनस में 1। ऐसा आपने ढूंढना है जिसमें टर्म x स्क्वायर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म विच कंटेन्ड x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो x स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0, और साथ में क्या लिख सकते हैं, x⁴। क्लियर है। क्योंकि 0 होगा तो 0 पॉलिनोमियल, 0 अगर नंबर है तो किसी से मल्टीपल करेगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका जो है कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, जब x स्क्वायर ही नहीं है तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो ये आपका क्या था, आंसर। ये था आपका सेकंड सम जिसमें कोफिशिएंट पूछा गया था। इसमें आप सबसे पहले क्या निकालोगे, टर्म निकालोगे, जो भी जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहा हो। इसमें x स्क्वायर पूछा गया है तो अनदर उसमें सम्स में आपसे क्या पूछ सकता है, x पूछ सकता है, x³ पूछ सकता है, कोई भी टर्म आपको दे रखी हो और उसमें आपको कोफिशिएंट पूछा गया है तो आप इस तरीके से निकालोगे। ठीक है। ये आपका सेकंड सम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालने का। नेक्स्ट हमारा सम आता है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। आपको ये सम दिया गया थर्ड। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक बाइनोमियल बताना है और आपको एक मोनोमियल बताना है जिनकी डिग्री उसने दी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल और बाइनोमियल होता क्या है। मोनोमियल्स वो होता है जिसमें केवल एक टर्म होती है
और बाइनोमियल्स वो होता है जिसमें दो टर्म होती है, उनके अंदर कितनी टर्म है उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया, मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया, सबसे पहले बाइनोमियल बोला गया है डिग्री 35 का, तो हम यहाँ पर पहले दिखाएंगे बाइनोमियल। इनके आप ये देख लेना आप कि बाइनोमियल्स और जो मोनोमियल है इनके एग्जांपल आप कुछ भी हो सकते हैं, इनका आंसर जरूरी नहीं है कि आप किससे मैच करें, बुक के आंसर से मैच करें। तो बाइनोमियल मैंने बताया दो टर्म होती है, लेकिन ये ध्यान रखना आपने कि बाइनोमियल में आपका डिग्री 35 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो आप क्या लोगे, 35 डिग्री। हमने बताया था कि पावर होती है, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं, तो x की पावर क्या हो गया 35। अब आप इसके साथ में कोई भी ले सकते हो, टू टर्म की बात करिए तो एक प्लस लगाओगे यहाँ पर, इसके साथ में या तो आप सेम वेरिएबल की पावर वाला ले सकते हो जिसमें डिग्री आपको 35 से कम लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होती है ना वो, तो 35 होनी चाहिए। इससे बाद में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 4x की पावर 33 ले लो, ठीक है, या यहाँ पर देखोगे x की पावर 35 प्लस में ओनली 4 ले लो, पॉलिनोमियल तो ये भी है ना। तो यहाँ पर क्या है, टर्म आपकी 35 ही हाईएस्ट है, इसके साथ में आप ले लो x की पावर 35 माइनस में x की पावर 2 ले लो, या x की पावर 35, यहाँ पर आप ले सकते हो 4x की 3 ले लो, कोई भी स्टेटमेंट आप ले सकते हो। इनके साथ में अगर आप कांस्टेंट टर्म लगाना चाहो 2x की लगा लो, या आप यहाँ पर 3 लगा लो, 8 लगा लो, 7 लगा लो, √2 लगा लो, कुछ भी आप लगा सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हमने मोनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक लेना है, उसकी पावर कितनी बोली है, 100 बोली है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x ले सकते हैं, x की पावर 100 होगी। मोनोमियल है तो प्लस माइनस तो कुछ लगेगा नहीं, एक ही होएगा। इसके साथ में अगर आप कुछ लेना चाहो तो वो आप कांस्टेंट टर्म ले सकते हो, √2x की पावर 100 होगी, या आप देखो √2y की पावर 100 होगी, या यहाँ पर t लिख दो, यहाँ पर आप 7y की पावर 100 लिख दो, या यहाँ पर आप लिखना चाहो तो 100y की पावर 100 लिख दो, या अगर इस पे जगह पे आप देखना चाहो तो 87x की पावर में 100। बट सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो, इसने सिर्फ वन एग्जांपल बोला था तो कोई भी वन एग्जांपल आप इसमें से लिख दो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी अभी हमने बताया था कि जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की पावर होती है, पावर तो होती है लेकिन कौन सी पावर होती है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, जो है डिग्री। तो यहां पर हम देख लेते हैं वेरिएबल, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये टर्म देखें, यहां पर आप लिख देते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या है वेरिएबल यहाँ पर x, x वेरिएबल में है सारे ये, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो कौन सी ज्यादा होगी, 3। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे डिग्री क्या आ गया आपका, डिग्री इज इक्वल टू 3। क्लियर है, समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x वो नोटेशन करेंगे हम, उसके बाद हम डिग्री लिख देंगे उसको, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होती है हमारी, डिग्री। सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 4 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हो तो y है वेरिएबल, तो इसकी हमने क्या देखना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर देखेंगे हम। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, x नहीं है y है, तो इसकी क्या है पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जब हाईएस्ट पावर ये है तो डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। क्लियर है, इसकी डिग्री 3 आ गई, इसकी डिग्री 2 आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट, ये क्या कह रहा है इसका, यहाँ पर हम देख लेते हैं 5t माइनस में √7, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, t, तो t वेरिएबल है तो अब यहाँ पे लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, t, तो इज इक्वल टू क्या है आपकी, t की पावर क्या है, कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है तो उसका क्या होता है 1, तो इसलिए आपकी डिग्री क्या आ जाएगी यहाँ पर, डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इसमें आप देखोगे वेरिएबल है ही नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या है, जहां वेरिएबल कुछ नहीं होता तो उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल x क्या है 0, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या आ जाएगी 0। ठीक है, ये था आपका फोर्थ सम, डिग्री निकालना। डिग्री हमने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी वही डिग्री कहलाएगी। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा सम आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल हमने बताए थे इंट्रोडक्शन में, अगर जिसने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये हमने बताया था कि इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले सम की तरह डिग्री उसकी निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा डिग्री, तो हम यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हाईएस्ट पावर निकालनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है इसमें, जो आपका x है, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर देखोगे तो कितनी है 2। तो हेंस डिग्री आप देखोगे तो क्या है, डिग्री 2 होगी। अभी अभी हमने बताया था कि जिसकी डिग्री 2 होती है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो आप लिखोगे इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। पहले डिग्री निकालनी है फिर उसके बाद उसका नेमिंग करना है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पर x देखोगे एक x है, एक x की क्यूब है, x माइनस x की क्यूब था आपका, तो यहाँ पर क्यूब आपका लिया है तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आपकी हाईएस्ट पावर होगी। और जब इसकी आपकी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसकी डिग्री क्या होगी, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही तो डिग्री होती है उसकी, तो डिग्री 3 हो जाएगी। अब हैंड्स आप देखोगे तो यहाँ क्या है, जो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया अभी बताया था हमने, इट इज ए, इसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 डिग्री वाले को लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे क्यूबिक। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है ये थर्ड पार्ट में, y प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये कौन से वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, y में। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y क्या है, y है, y स्क्वायर है, तो y की 2 होगा तो मतलब 2 इसकी क्या होगी हाईएस्ट पावर होगी, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी देन 2। अभी अभी हमने बताया था कि जो डिग्री 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इट इज ए कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, ये क्या कह रहा है 1 प्लस में x, 1 प्लस x दिया हुआ है, तो आप देखोगे इसकी हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल में है, ये x में, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, तो एक 1 है एक x है, x की पावर 1 है, तो पावर 1 को हम क्या लिखेंगे हाईएस्ट पावर होगी, इसके अलावा तो x की पावर ही नहीं है, तो यहां से आपका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है तो हेंस आप क्या लिखोगे, कौन सा पॉलिनोमियल, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। इसमें हमने क्या करना है, पावर देखनी है, उसकी डिग्री पता लग जाएगी, और डिग्री पता लगने से हमें क्या पता लग जाएगा कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3t। 3t ओनली आपका देख रहे हो, t में आपका t वेरिएबल है, उसमें आपका क्या है पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t। तो यहाँ तो कोई और टर्म ही नहीं है, टर्म ही एक ही है, तो उसकी पावर क्या है आपकी 1, तो वही उसकी क्या कहलाएगी डिग्री। तो डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 1, और डिग्री 1 है तो कौन सी तरह का मिलेगा आपको पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसका पॉलिनोमियल कैसा होता है वो पॉलिनोमियल, तो ये हम लिखेंगे इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हमने पावर देखनी है, फिर डिग्री निकालनी है, और फिर उसको देखना है कि वो कैसा पॉलिनोमियल है।
डिग्री के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आर स्क्वायर एक ही टर्म है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सा है इसका, आर में है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर इज इक्वल टू 2, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो यहां से हम देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जब उसकी पावर हाईएस्ट 2 है तो डिग्री भी कितनी होगी, 2 होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे इट डिग्री 2 है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो आ रहा है, क्या आ रहा है 7x की क्यूब। तो ये हमें सबसे पहले वन टर्म में ही है जो आपका पॉलिनोमियल है, तो इसका वेरिएबल देख लेते हैं। तो वेरिएबल कौन सा है इसका, x, तो हाईएस्ट पावर निकालेंगे हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू क्या है 3। अब इसका पावर हाईएस्ट जो 3 है तो डिग्री भी क्या होगी इसकी 3 होगी। जब डिग्री 3 आ गई है तो डिग्री 3 वाला कौन सा पॉलिनोमियल होता है, आपको ध्यान होगा, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ डिग्री पता करना है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग आपने क्या देखना है, पॉलिनोमियल। तो आपको बता दिया कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो होगा पॉलिनोमियल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट हम करते हैं 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल है वत्स ट्यूशन सेंटर यूट्यूब पे, उसको आप फॉलो करिए और ऐसी वीडियो से अपना नॉलेज इंक्रीज करिए। थैंक यू।